हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 22 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। यानी कि इसमें जीके जीएस के जितने 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए देखते हैं आपके पहले शिफ्ट यानी कि तीसरे शिफ्ट में किस प्रकार के जो क्वेश्चन है 22 अक्टूबर के पूछे गए थे। उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के जस्ट बाद आपका इंग्लिश का 22 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का वीडियो भी आएगा। और आप लोगों में से जो भी पेपर दे के आए होंगे वो सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन बचे होंगे उन्हें भी आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। अब आइए अपने सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, लोसंग त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? यानी जो लोसंग त्योहार है वो कौन सी जनजाति मनाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो लोसंग त्योहार है उसे कौन सी जनजाति मनाती है, तो आपका भूटिया जनजाति। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भूटिया जनजाति दिया होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर बात करें भूटिया जनजाति, तो भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सिक्किम से। यानी अगर आपसे पूछे कि भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सिक्किम से। दूसरा क्वेश्चन आपको हमने पहले या दूसरे शिफ्ट में, आई थिंक पहले शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था उसमें हमने डीपीएसपी के बारे में पूरा डिटेल में बताया था कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया और कौन से भाग में है संविधान के और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए हम फैक्ट्स रिलेटेड भी बताते चलते हैं थोड़ा मोड़ा कि उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए आपके तीसरे शिफ्ट में यानी आज ही के दिन में क्वेश्चन पूछ दिया। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आई थिंक ये सभी लोगों का सही होगा जिन्होंने हमारा पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस अगर देखा हो या पहले किसी भी एसएससी सीजीएल या एमटीएस किसी भी एग्जाम का एनालिसिस देखा हो तो पूरा पता है। तो डीपीएसपी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें डीपीएसपी का, तो आपका संविधान के पार्ट 4 यानी भाग 4 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो आपका डीपीएसपी जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक। यानी अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 36 से 51, भाग पूछे तो भाग 4, और कहाँ से लिया गया है तो आपका आयरलैंड से। तीसरा क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली कहाँ से संबंधित है? तो द्रविड़ शैली जो आपकी दक्षिण से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि द्रविड़ शैली कहाँ से संबंधित है, तो आपका दक्षिण से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दक्षिण दिया होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर बात करें उत्तर से, तो उत्तर के जो शैली संबंधित हो आपकी नागर शैली। अगर आपसे आने वाले दिनों में कभी पूछे नागर शैली कहाँ संबंधित है, तो नागर शैली आपके उत्तर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ये भी रिपीटेटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। आई थिंक इसे भी किसी लोगों ने गलत नहीं किया होगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 74.04% थी। यानी 74.04% थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 74.04% दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की, सबसे ज़्यादा साक्षरता जो थी आपकी केरल की थी और सबसे कम जो थी वो बिहार की थी। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की थी 2011 जनगणना के अनुसार, तो आपका केरल का, और सबसे कम पूछे तो आपका बिहार का। एक क्वेश्चन था, टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित है? यानी जो टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल है वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका हरियाणा से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित है, तो आपका हरियाणा से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हरियाणा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। छठा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिपेशन किसके कारण होता है? यानी कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कॉन्स्टिपेशन वो किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो आपका फाइबर की कमी से होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो फाइबर की कमी होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि राष्ट्रपति की कौन सी योग्यता नहीं है, तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन बेस्ड ही हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो राष्ट्रपति की कौन सी योग्यता नहीं है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन से ऑप्शन थे और इसका क्या सही आंसर था। आठवां प्रश्न है, 2023 गोवर्धन योजना में कितने पौधे लगाए गए? यानी कि जो 2023 में गोवर्धन योजना थी उसके अनुसार कितने पौधे लगाए गए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। 2023 गोवर्धन योजना में कुल टोटल 500 पौधे लगे थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 500 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 500 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अपने अगले यानी 9वें प्रश्न की बात करें तो पूछा था, वाइडल टेस्ट किसके लिए होता है? यानी वाइडल टेस्ट जो है वो किसके लिए होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसके आंसर से पहले आपको बता दें कि इस शिफ्ट के 14 प्रश्न हमें टोटल मिले हैं, बाकी 11 क्वेश्चन बचे हैं। और जो भी क्वेश्चन बचे हों उन्हें आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, जो भी लोग पेपर देके आए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए जिनका आगे पेपर होता है उनके लिए थोड़ा मोड़ा उपयोगी साबित हो जाते हैं। और इंग्लिश का भी आप लोग क्वेश्चन जरूर भेजिएगा ताकि हम मिक्सअप वीडियो एक बना पाएँ। तो आपका वीडल टेस्ट किसके लिए होता है, तो आपका टाइफाइड के लिए होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि वीडल टेस्ट किसके लिए होता है, तो आपका टाइफाइड के लिए। 10वां क्वेश्चन पूछा है, जौनपुर सिटी के को किस वंश ने अधिपत्य किया था? तो जौनपुर सिटी को आपका किस वंश ने अधिपत्य किया था, तो आपका लोधी वंश ने। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि जौनपुर सिटी को किस वंश ने अधिपत्य किया था, तो आपका लोधी वंश ने।
एक 11वां क्वेश्चन था भीम यूपीआई में यम का मतलब क्या होता है? तो जो भीम यूपीआई में यम का मतलब होता है आपका मनी होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि भीम यूपीआई में यम का मतलब क्या होता है, तो आपका मनी होता है। अगला क्वेश्चन है तिजोत सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो तिजोत सिंह जो है वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो आपका खासी आंदोलन से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि तिजोत सिंह किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो आपके जिस भी ऑप्शन में खासी आंदोलन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, यानी बंगाल जो विभाजन है वो किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका बंगाल विभाजन है वो 1965 में हुआ था, माफ करिए 1965 नहीं, 1905 में हुआ था। ये गलती से हमने 1965 बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था आपका? 1905 में। अंतिम और 14वें प्रश्न पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो भी प्रश्न इस शिफ्ट के बचे हो उसे आप लोग जरूर भेजिएगा, और जिस भी प्रश्न में गलती हो आप लोग बेझिझक कमेंट में बताइएगा कि कोई भी प्रश्न में गलती या आंसर में भी गलती हो तो हमारा अगला यानी कि अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? यानी जो राष्ट्रीय आय है उसका सबसे पहले आकलन किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था वो आपका दादा भाई नौरोजी ने, यानी आपका जो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी होगा।